नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, भारत से डर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है उससे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत से डरा हुआ है। पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ, बत्ती गुल हो गई, कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। उसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और कई ऐसे शहर हैं जो अंधेरे में डूब गए। लेकिन इसका दोष भी हमेशा की तरह पाकिस्तान ने भारत पर मढ़ दिया। दरअसल पाकिस्तान की आदत रही है कि हरकतें खुद करे लेकिन इल्जाम भारत पर लगा दे। और एक बार फिर उसी कड़ी में पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री शेख राशिद ने एक बयान दिया। पाकिस्तान में हुआ ब्लैकआउट सोशल मीडिया पर छाया रहा और ट्रेंड करने लगा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग पाकिस्तान में इस तरह की जब हरकत होती है तो मजे लेना शुरू कर देते हैं और एक बार फिर से वही नजारा सोशल मीडिया पर देखने को मिला। लेकिन पाकिस्तान की आदत रही है और वहां के मंत्री शेख राशिद ने बयान देते हुए लिखा कि दरअसल पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट हुआ है वो भारत ने किया है। पाकिस्तान की बिजली भारत ने काटी है और कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन भारत में चल रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा भारत की ओर से किया गया है। लेकिन आपको भी पता है और हमें पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। पाकिस्तान हर बार अपने झूठ पर बेनकाब हुआ है और एक बार फिर से जिस तरीके से उनके ये मंत्री जो कि ऐसे बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, एक बार फिर से उन्होंने इस अंदाज में ही ये बयान दिया है। लेकिन वहीं पाकिस्तान ने ये साफ किया कि आखिर उसकी बिजली क्यों गई। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय के ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी गई कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अचानक 50 से 0 की गिरावट आने से पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये सफाई साफ तौर पर उनके ट्विटर के जरिए दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की दरअसल ये आदत रही है, फिर चाहे वो पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो, पाकिस्तान में भूखमरी छाई हुई हो, पाकिस्तान बदहाली के दौर से गुजर रहा हो या पाकिस्तान में कोई हमला हो, तो आरोप भारत पर मढ़ दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई न सिर्फ भारत जानता है बल्कि पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान भारत से लेकर और तमाम दुनिया के बड़े देशों में, यहां तक कि यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती ही कराता आया है। और अपने इल्जाम के जरिए वो एक बार फिर से यही कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के झूठ एक के बाद एक बेनकाब होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान भारत पर इल्जाम लगाने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं कर रहा है। और जब पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ तो सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आए। वहीं पाकिस्तान के ये मंत्री को डर सता रहा है कि दरअसल भारत कोई स्ट्राइक करने की फिराक में है, भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है, इसलिए वहां की बिजली काटी गई है। तो इस तरह की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर छाने लगी। लेकिन वहां के ही ऊर्जा मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर बताया कि आखिर क्या गड़बड़ी हुई है, पाकिस्तान आखिर अंधेरे में पाकिस्तान को क्यों रहना पड़ा है। आपको बता दें, जो पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री हैं शेख राशिद, दरअसल ये पहले पाकिस्तान के रेल मंत्री थे, लेकिन कैबिनेट में इमरान सरकार ने फेरबदल किया और उसके बाद इन्हें आंतरिक मामलों का मंत्री बनाया गया। लेकिन अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और भारत पर तो टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं, लेकिन भारत भी इनके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देता है। आपको बता दें, इससे पहले जब भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी हुई थी, उस वक्त शेख राशिद ने ये धमकी देते हुए कहा था कि अब की बार परमाणु युद्ध ही होगा। यानी इस तरह की धमकियां भारत को इनकी ओर से दी गई हैं, लेकिन भारत की ओर से भी मुंह तोड़ जवाब लगातार पाकिस्तान को दिया जा रहा है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान में इस तरीके से ब्लैकआउट हुआ हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ऐसे अंधेरे में डूब चुका है। और यह सच्चाई है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान असल में अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि जिस बदहाली, जिस कंगाली और जिस भूखमरी के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है उस पर इमरान सरकार को ध्यान देने की बेहद जरूरत है। क्योंकि इमरान सरकार दरअसल एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए ही सत्ता में आई थी, लेकिन जो पाकिस्तान अब बन रहा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, आतंकवादी पाकिस्तान पैदा कर रहा है। और इसके अलावा जिस तरीके से तमाम तरह के आरोप, पाकिस्तान में अगर बिजली जाए, पाकिस्तान में अगर पानी जाए, तो वो उस तमाम चीजों का आरोप भारत पर मढ़ देता है, जिसको कोई भी दरअसल सीरियसली लेता ही नहीं है। क्योंकि भारत ये जानता है कि आखिर वो किस दिशा में और क्या काम कर रहा है। ये सिर्फ भारत नहीं जानता बल्कि संयुक्त राष्ट्र तक भी तमाम देश जानते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान
संयुक्त राष्ट्र में भी हर बार अपनी बेइज्जती ही कराता आया है। तो पाकिस्तान वो देश है जिन्हें अपना दरअसल कोड वर्ड जो है वो बेइज्जती रख लेना चाहिए, क्योंकि हर एक मुद्दे पर, हर एक देश में कोई भी मीटिंग हो बड़ी से बड़ी, वहां उनकी बेइज्जती ही होती आई है। क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री अक्सर ऐसे काम करते हैं कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की जो आवाम है वो इन पर छिटाकशी करने से बाज नहीं आती, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी वो अपनी बेइज्जती ही कराते हैं। और आपको बता दें, दरअसल भारत ने जिस तरीके से तमाम बड़े जो आरोप पाकिस्तान ने लगाए हैं उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, फिर चाहे वो भारत में हुआ कोई आतंकी हमला हो या फिर पुलवामा अटैक हो या एयर स्ट्राइक हो, तो तमाम ऐसी चीजें पाकिस्तान की तरफ से तमाम ऐसी हरकत की गई है, लेकिन भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिर चाहे वो अभिनंदन की वापसी हो पाकिस्तान से कि किस तरीके से पाकिस्तान ने साजिश रची थी और भारत में हमला, पुलवामा अटैक हुआ था और उसके बाद अभिनंदन की किस तरीके से भारत ने वापसी कराई, उसको लेकर भी जो तमाम बयान पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हैं वो उनकी पोल खोलते ही नजर आते हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। ये बातें दरअसल वहां के लोग ही कर रहे हैं कि ब्लैकआउट इसलिए ही हुआ है कि भारत कोई साजिश रच रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराने के मामले में उनके किस्से कम नहीं है। पाकिस्तान के मंत्री से लेकर वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान भी अक्सर कई मौके ऐसे आए हैं जिन पर अपनी बेइज्जती ही कराते नजर आए हैं। आपको बता दें, भारत में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी साजिश रची गई, पुलवामा में अटैक किया गया, तमाम सबूत भारत ने दिए कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी थे उन्होंने इस हमले को रचा है, ये साजिश रची है, भारत में हमला कराया है। कई मौके ऐसे आए हैं जब भारत ने तमाम सबूत आतंकी हमलों के पाकिस्तान को सौंपे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही ये नकारता आया कि उसकी तरफ से कोई भी साजिश या हमला नहीं किया गया है। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि आखिरकार पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवादी को पाला पोसा जाता है, किस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, आतंकियों को मारने का काम भारत ने किया है। लेकिन अब 26 फरवरी 2019 को ही बालाकोट स्ट्राइक के ठीक 2 साल बाद पाकिस्तान के ही पूर्व राजनयिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट जफर हिलानी ने पाकिस्तान की दरअसल पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने माना है कि बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी उसमें पाकिस्तान के 300 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो पाकिस्तान किस तरीके से कबूलनामा भी करता आया है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं जिन्होंने सबसे बड़ा कबूलनामा अब इस बालाकोट स्ट्राइक पर किया है। उन्होंने माना है कि 300 से ज्यादा आतंकवादियों को भारत के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारा गया था, जिस पर पाकिस्तान सरकार चुप्पी साधे हुए थी और ये मानने को राजी नहीं थी। लेकिन अब इतना बड़ा खुलासा हुआ है, ऐसे में पाकिस्तान सरकार को जरूर मान लेना चाहिए कि दरअसल गलतियां उनकी तरफ से हो रही है और उन्हें इसका खामियाजा भी लगातार भुगतना पड़ रहा है कि आखिर किस तरीके से जो दुनिया के तमाम बड़े देश हैं वो पाकिस्तान से किनारा कर चुके हैं, पाकिस्तान का कोई साथ देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त जिस बदहाली के दौर से, जिस कंगाली के दौर से गुजर रहा है, तमाम देश ने, दुनिया के तमाम बड़े देशों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया है। और पाकिस्तान किस तरीके से इस वक्त महंगाई के दौर से गुजर रहा है, बदहाली छाई हुई है। इमरान सरकार जो नया पाकिस्तान बनाने को कह रही थी, दरअसल वो नया पाकिस्तान तो नहीं बना पाई, लेकिन जो पाकिस्तान था उससे ही पूरी तरीके से बर्बाद अब हो चुका है। और पाकिस्तान के तेवर जो हैं तब भी उसके बाद कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ और ये पहला मामला नहीं है कि पाकिस्तान इस तरीके से पाकिस्तान में बत्ती गुल हुई हो। इससे पहले भी 2015 में भी पाकिस्तान में ब्लैकआउट देखा गया, पाकिस्तान के कई बड़े शहर अंधेरे में डूबे। और पाकिस्तान में जिस तरीके से अंधेरा छाता है तभी पाकिस्तान के मंत्री भारत पर इसका इल्जाम मत देते हैं, लेकिन भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने से बाज नहीं आता है। भारत ने हर एक पाकिस्तान की हरकत का अभी तक मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब पाकिस्तान की खुद पोल उनके ही पूर्व राजनयिक खोल रहे हैं कि आखिर किस तरीके से स्ट्राइक हुई और उसमें 300 आतंकवादियों को भारत ने मार गिराया है। तो पाकिस्तान की पोल हर मौके पर ही खुलती नजर आती है। पाकिस्तान से दुनिया के तमाम देश किनारा कर चुके हैं, उसमें अमेरिका भी है, उसमें भारत भी है। भारत की तो पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को लेकर ये नीति रही है कि दरअसल जब तक पाकिस्तान अपने देश से आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तब तक भारत
पाकिस्तान से कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान कई बार बातचीत की पेशकश कर चुका है, लेकिन भारत ने हर बार इनकार किया है। भारत की नीति साफ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा, तब तक भारत बातचीत के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। लेकिन वहीं इमरान सरकार और उनके मंत्री जिस तरीके से भारत पर आरोप मढ़ते हैं, तमाम मंत्री बयान देते हैं और भारत पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को यह जरूर याद रखना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वहां का सर्वोच्च सम्मान वो हासिल करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां बेइज्जती ही झेलते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।